जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 11 के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न है 8। रोटी में फफूंद आ जाती है। रोटी में क्या होता है? फफूंद आ जाती है, जिससे उसके खराब होने का पता चलता है। वैसे ही सब्जी, दूध, फल, अचार के खराब होने का पता कैसे चलता है? ठीक है। अब रोटी में क्या होता है? फफूंद आ जाती है। फफूंद कैसी होती है? सफ़ेद सफ़ेद जाले से दिखाई देते हैं, तो वो फफूंद होती है। नीली और हरी हरी सी होती है, वो फफूंद दिखाई देती है। तो रोटी का हमें ऐसे पता चलता है कि ये खराब हो गई है, ब्रेड वगैरह। तो ऐसे ही सब्जी, दूध, फल, अचार के खराब होने का हमें कैसा पता चलेगा? तो उत्तर होगा कि सब्जी में दुर्गंध आने से, दूध में खट्टापन आने से, फल के काले पड़ने व सड़ने से तथा अचार में फफूंद आने से उनके खराब होने का पता चलता है। प्रश्न संख्या 9 है, हमें खाना खराब होने का किस तरह पता चलता है? अब देखिए, प्रश्न अभी ऊपर वाला भी ऐसा ही था, है ना? तो हमें खाना खराब होने का पता किस तरह से चलता है? तो हमें फफूंद आने, उसमें दुर्गंध आने, उसके गलने व सड़ने, उसके काले पड़ने आदि से खाना खराब होने का पता चलता है। फफूंद आना अचार पे, रोटी पे, ब्रेड पे, है ना? तो उस पर फफूंद आती है तो पता चल जाता है कि खाना खराब हो गया है। अब जैसे सब्जी है, दाल है या फ्रूट्स है, उनमें दुर्गंध आने लग जाती है। फिर सब उसके गलने सड़ने से, अब सब्जी लाते हैं, है ना? तो सब्जी या फ्रूट है, काले पड़ जाते हैं या गलने लग जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये खराब होने लग गए। तो इस प्रकार से हमें पता लग चलता है कि खाना खराब हो रहा है। फिर प्रश्न संख्या 10 है कि खाना स्वच्छ व शुद्ध हो, इस हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर होगा कि भोजन की स्वच्छता हेतु आवश्यक है कि अब भोजन स्वच्छ हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए, खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां आदि धुली हुई और साफ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां आदि धुली हुई और साफ होनी चाहिए। खाना बनाने वाले हाथ साफ हो। जो खाना बनाते हैं हम, तो वो हाथ हम पहले से धो के साफ कर लें। पानी स्वच्छ होना चाहिए, खाना ढका हुआ होना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 11 है कि सामूहिक भोज में सब मिलकर क्या क्या काम करते हैं? तो उत्तर क्या होगा कि सामूहिक भोज में सब मिलकर खाना बनाने, खाना परोसने, सफाई करने, पानी की व्यवस्था करने, सभी आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था करने व अन्य आवश्यक सभी कार्य करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? सब मिलके खाना बनाते हैं, सब मिलके खाना परोसते हैं। कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई खाना परोसने का कार्य करता है, कोई सफाई करने का कार्य करता है, दरिया वगैरह बिछाता है ना? कोई पानी पिलाने की व्यवस्था करता है, कोई पानी भरने की व्यवस्था करता है। सभी आगंतुकों मतलब जो मेहमान आने वाले हैं, उनके बैठने की व्यवस्था करते हैं और जो आवश्यक सामग्री होती है वो सारे काम करते हैं। जैसे खाना बनाने की आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना तथा खर्चे के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना, कहीं पैसे कम ना पड़ जाए, कहीं खाना कम नहीं पड़ जाए, तो ये सारे कार्य सभी लोग मिलके करते हैं। फिर प्रश्न संख्या 12 है कि आपके घर पर भी विभिन्न त्योहारों पर विशेष भोजन जैसे खीर, मालपुए बनाते होंगे। इनमें से किसी एक को बनाने की विधि लिखिए, या तो मालपुए की या खीर की। तो आज हम आपको खीर बनाने की विधि के बारे में बताएंगे, है ना? खीर बनाने की विधि के बारे में बता रहे हैं। आप भी अपने घर में इसी तरह से खीर बना के खा के बताइएगा कि कैसा स्वाद आ रहा है। तो 1 लीटर दूध लेकर उसे भगोने में गर्म करने रखें। क्या करना है? सबसे पहले 1 लीटर दूध लेना है और उसे उस भगोले को गर्म करने रखें। किस पे रखोगे? गैस पे, हीटर पे या गैस चूल्हे पे, कहीं पर भी, ठीक है, जो आपके पास साधन उपलब्ध है। अब उसमें 50 ग्राम चावल डालना है। 1 लीटर दूध में कितने ग्राम चावल लेने हैं? 50 ग्राम। अच्छी तरह साफ किए हुए हो। चावल में कंकर पत्थर नहीं होने चाहिए, अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। उन्हें पानी में धोकर डाल दें, ठीक है? अच्छी तरह से साफ किए हुए होने चाहिए और उन्हें पानी में धोकर डाल देना है। अब दूध और चावल भगोले में उबलने दें।
एक साइड में दूध उबल रहा है और दूसरी तरफ चावल भी पक रहे हैं, तो दोनों को अच्छे से उबलने दें। ध्यान रखें कि दूध उबलकर बाहर न आ जाए और दूध पैंदे में लगे नहीं, इसीलिए उसे थोड़े थोड़े समय में कलछी से चलाते रहें। जब दूध चावल एक में हो जाए, अर्थात चावल पककर दूध में घुलने लगे, तो उसमें 200 ग्राम चीनी डाल दें। अब क्या करना है, चावल एकदम से पक गए हैं, एक सरीके हो गए, दूध के अंदर चावल मिक्स हो गए हैं, तो क्या करना है, चावल को गलने भी नहीं देना है, मगर चावल को अच्छे से पकाना भी है। तो उसके जब चावल पक जाए तो उसके बाद में उसमें 200 ग्राम चीनी डाल देनी। 1 लीटर दूध, 50 ग्राम चावल और 200 ग्राम चीनी डालनी है। इसके बाद बादाम की कतरन, बादाम पूरी आखी बादाम नहीं डालनी, उसकी कतरन करनी है, उसके टुकड़े करने हैं ना। पिसी हुई इलायची, 4 पत्ती केसर, दूध में घोल कर, केसर कैसे डालोगे, दूध में घोल के डालोगे। कसा हुआ नारियल अपने स्वादानुसार, अब नारियल अगर किसी को भाता है तो डालिए, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता है तो मत डालना, ठीक है, ये सब डाल देना है। अब खीर बनकर तैयार है, खीर एकदम तैयार है। शक्कर डाल दी, चावल पक गए, दूध उबल गया, चावल पक गए, शक्कर भी डाल दी हमने, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी हैं, तो अब हमारी खीर बन के तैयार है। यदि खीर में किशमिश भी डालना चाहें तो चीनी डालने से पूर्व ही किशमिश भी डाल दें। अगर हम क्या करना है, किशमिश डालनी है खीर में, तो चीनी डालने से पहले किशमिश भी डाल देना है। किशमिश, बादाम की कतरन, इलायची पाउडर तथा कसा हुआ नारियल थोड़ी मात्रा में ही अपने अंदाज से डालें। ऐसे नहीं कि चावल से ज़्यादा ये ड्राई फ्रूट्स ही दिखने लग जाए। अपने हिसाब से, अगर आपको पाता है अच्छे से तो आप ज़्यादा डालिए, अगर नहीं पाता है तो अपने हिसाब से डालिए, जो आपके पास उपलब्ध है। फिर प्रश्न संख्या 13 है कि मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को खाली जगह बनते हैं और मारवाड़ में खाली जगह बनता है। तो मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को मालपुए बनते हैं। क्या बनते हैं, मालपुए। और मेवाड़ में क्या बनता है, खीच बनता है, ठीक है। तो पहली खाली जगह में आएगा मालपुए और दूसरी खाली जगह में आएगा खीच।